ऐसा है कि एक टेंडर है जो कल स्टैंडिंग कमेटी में आया था। वो टेंडर था एफ साउथ और एफ नॉर्थ का जो इलाका है उस इलाके में कचरा उठाने के काम के लिए। और वो जो टेंडर आया था उसमें बहुत सी अनियमितता है। वो 714 करोड़ का टेंडर था। वो 714 करोड़ के टेंडर में कम से कम 200 करोड़ रुपया लेबरों के लिए था। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बात तो ये थी कि वो टेंडर 250 करोड़ रुपये के ऊपर था, यानी 714 करोड़ का था। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है जिसमें 250 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई टेंडर 10% अबाव एस्टीमेट से होता है तो उसको रिकॉल करना पड़ेगा, वो टेंडर पे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। ये टेंडर 714 करोड़ का था और 15.64% अबाव था। तो नंबर 1 ये कंडीशन थी। नंबर 2 उनकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि उन्होंने रेट्स के अंदर जो रेट लगाया है वो रेट के अंदर जो वो रेट के हिसाब से जो काम करेंगे उसको 6 महीने का ही कैप दिया है, यानी 6 महीने तक ये रेट फिक्स रहेगा। बाद में हालात के हिसाब से डिपार्टमेंट वो रेट बढ़ा सकता है। जबकि पिछले जो टेंडर 7 साल के लिए हुए थे उन टेंडरों में 5% से हर साल 5% जो है पैसे बढ़ाए जाते थे। तो मेरा ये आरोप है कि ये टेंडर में जो कैप नहीं रखा गया है, इससे आने वाले दिनों में ये टेंडर 700 करोड़ का 1400 करोड़ पे जा सकता है। और ये सारे टेंडर मिलकर एक टेंडर बना है, 8 टेंडर बना है पूरा एक गठ का, तो वो 5,500 करोड़ का है। तो इस तरह से ये 5,500 करोड़ का टेंडर जो है वो 10,000 करोड़ पे जा सकता है। वो 7 टेंडर जो इसी तरह के पहले थे वो ऑलरेडी ठीक आचार संहिता के दिन पास हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंडर में एक क्लॉज आया है जिसमें लेबर सप्लाई के नाम पर अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर बाहर से लेबर लाता है तो महानगर पालिका उसको 41% लेवी के चार्जेस देगी, यानी 41% एक्स्ट्रा पैसा देगी। और अगर उसके पास रहेंगे तो कितना क्या ठेका पास हुआ तो फिर जो रेट है वो रेट रहेगा। अगर वो रेट पर डे 500 रुपये का है तो 500 रुपया मिलेगा। अगर वही रेट में लेवी के चार्जेस आ जाएंगे तो वो रेट जो है 500 रुपये का 700 रुपया हो जाएगा। और ये क्या डिफरेंस आएगा इससे? ये डिफरेंस जो है 41% का आएगा। इससे मतलब जो अभी 200 करोड़ रुपया अगर एक टेंडर में 200 करोड़ रुपए का चार्जेस है लेबरों का पूरे साल इसका टेंडर का, तो ये 280 करोड़ पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर सातों टेंडर में 1400-1500 करोड़ रुपया है तो ये तकरीबन 2200-2300 करोड़ रुपए पे चला जाएगा। यानी इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये टेंडर 10,000 करोड़ पे जाने वाला है। और इस टेंडर में जितनी भी कंडीशन है उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि ये टेंडर जो है वो 11वें महीने में 18 तारीख को ये टेंडर मंजूर हुआ, सी पैकेट ओपन हुआ। उसके बाद 12 दिसंबर तक सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। 12 दिसंबर वो तारीख है जिसके 2 दिन बाद 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे। 15 तारीख को आचार संहिता लागू हो गई महानगर पालिका के चुनाव। तो इसमें ऐसा हुआ इस टेंडर में कि 12 तारीख को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ये प्रपोजल आता है, उसी दिन 12 को डिप्टी चीफ इंजीनियर के पास जाता है, उसी दिन 12 को चीफ इंजीनियर के पास जाता है और सब साइन करते हैं। और 13 तारीख को छुट्टी के दिन डिप्टी सीए जो है SWM इसको साइन करते हैं। और ये साइन होने के बाद 15 तारीख को यानी छुट्टी के एक दिन बाद सीए फाइनेंस के पास जाता है। उसके बाद साइन होती है, डीएमसी के पास जाता है, डीएमसी के बाद उसके बाद डीएमसी फाइनेंस के पास जाता है, फिर एएमसी साहब के पास जाता है, फिर एमसी साहब के पास जाता है और एमसी साहब डिस्कस लिखते हैं। ये सब 15 तारीख के एक दिन में होता है। और जैसे ही ये टेंडर जो है डिस्कस होता है फिर सेम डेट में एमसी साहब की साइन होती है एक ही दिन में। और उसके बाद ये वापस चीफ इंजीनियर को भेजा जाता है और चीफ इंजीनियर को ऑर्डर होता है कि आप डीएल बनाइए। और डीएल चीफ इंजीनियर बनाते हैं सेम डे 15 दिसंबर को। और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कमिश्नर साहब होते हैं और वो उसको साइन करते हैं और साइन करने के बाद वो टेंडर वापस वर्क ऑर्डर के लिए इशू कर दिया। तो आपका ये बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में जब महानगर पालिका का कंट्रोल उनके पास था उस समय टेंडर को पास किया है। हाँ। तो अभी क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं? उसमें ये टेंडर जो है 7 टेंडर तो उनके मंजूर हो गए। एक टेंडर ये आखिरी का जो था वो इसलिए मंजूर नहीं हुआ, टेंडर नंबर 2 ये इसलिए मंजूर नहीं हुआ एफ साउथ एफ नॉर्थ का कि इसमें एक मुश्किल ये आ गई थी कि इनको एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 ही टेंडर देने का कंडीशन रखा था टेंडर के अंदर। अगर ये कंडीशन मुश्किल ये आ गई कि इसी आदमी को जिसको 2 काम मिले थे उसको 3 मिल गया, इसलिए ये टेंडर रुक गया और हमारे संज्ञान में आया। इसलिए कल हमने भी इसका ऑब्जेक्शन किया और सारे तत्वों के साथ किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये टेंडर
फिर विचार है ना, मतलब रिफर बैक कर दिया जाए, इसको फिर सोच के लाया जाए। हम ये चाहते थे कि टेंडर को कैंसिल कर पर इसी कंडीशन पे इसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी दो ठेका मिल चुका है। इसी कंडीशन पे 2 ठेका मिल चुका वो है। कौन सा ठेका है और उसके क्या कॉस्टिंग्स है? उसके सेम कॉस्टिंग्स है, यानी सब जो ठेके छोटे बड़े हैं टेंडर एरिया के हिसाब से होता है। जो वार्ड जितना बड़ा छोटा होगा, जितनी ये होगी। तो वो टेंडर का अमाउंट क्या है, कुछ बता सकते देखिए, हैं? ये सारे टेंडरों का अमाउंट 5,000 करोड़ के करीब है। जिसमें से 700 करोड़ वाले पे आपने ऑब्जेक्शन लिया? ऑब्जेक्शन लिया और हमने डिमांड किया है कि वो 7 टेंडर को वापस टेबल पे लाया जाए और उसमें जो ऐसी कंडीशन है जो महानगर पालिका को नुकसान पहुंचाएगी वो खत्म की जाए, और जो टेंडर अभाव है वो टेंडर को माइनस में लाया जाए। मतलब बेसिकली 4,300 करोड़ का टेंडर पास हो चुका है। बेसिकली 4,300 करोड़ का टेंडर पास हो चुका है, उसको वापस लाया जाए। उसमें भी 15% से ज़्यादा अमाउंट रखा गया है, यानी 1 रुपये की कीमत को 1 रुपया 15 पैसा किया गया है। तो वो जो 15 पैसा ज़्यादा है वो भी कट किया जाए, और उसको और नीचे लाकर जो कट किया जा सकता है वो किया जाए। जो 6 महीने में ही कीमत बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाएगी, उसको भी चेंज किया जाए। ये जो 7 जगहों पे उनको ऑलरेडी टेंडर पारित हुआ है, इसको पास करते समय क्या आप लोगों ने इसका विरोध किया था? नहीं, हम थे ही नहीं ना। ये तो 15 दिसंबर 2025 को हुआ, जिस दिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए आचार संहिता लगी। ये अब सामने आपके पास 8वां आया तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय आयुक्त महोदया से ये निवेदन करता हूँ कि वो खुद संज्ञान लें और इस तरह के टेंडर पर, जिस पे ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसको, उस टेंडर को, सारे टेंडर्स को सामने लाया जाए। जो कंडीशन वाइबल नहीं है उसको कैंसिल किया जाए, और जो एक्सेस पैसे हैं उसको ख़त्म किया जाए। जो कैपिंग निकाल दी गई है 6 महीने के बाद, वो प्रशासन कितना पैसा बढ़ाएगा उसकी जानकारी नहीं दी गई है। उस जो ये है उसकी जो कंडीशन है उसको भी निकालने का काम। सरल शब्दों में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि महानगर पालिका में कचरा सफाई को लेकर के 4,300 करोड़ का टेंडर बिना बहुत सारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए दे दिया गया? नहीं, बहुत सारी शर्तें आसान लगा कर दी गई, चेंज कर दी गई, जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्टर को भविष्य में बड़ा फायदा हो सकता है, और महानगर पालिका का और मुंबईकरों के गाढ़े पसीने का जो पैसा है उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका नुकसान हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम आप बताएंगे? इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस प्रपोजल में, वो 2 लोग हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट, ये मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। इनको शायद 3 टेंडर लग गया है, इसलिए इनको नहीं देने की बात थी। जो सेकंड लोएस्ट है वो बीजी है, ऐसे कुछ नाम है उन कंपनी का, उनको मिलना चाहिए, ऐसा उनका कंडीशन का ये कहना है। ठीक सर, थैंक यू।